दोस्तों अगर आपको आपके ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपने ट्रैक्टर की लिफ्ट से कोई भारी इंप्लीमेंट उठा नहीं पा रहे, यानी कि ट्रैक्टर जो है जो नॉर्मल इंप्लीमेंट होती है, हल्के इंप्लीमेंट होती हैं, उन्हें तो ईजिली उठा रहे हैं, बट कोई अगर आप भारी इंप्लीमेंट उठाने की कोशिश करें जैसे कि हैरो वगैरह हो गई, रोटावेटर हो गया, या फिर कोई भी अगर एक्स्ट्रा अदर इंप्लीमेंट है, भारी इंप्लीमेंट है, वो लिफ्ट से उठा नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों कैसे सोल्व करें उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों लिंक जो होती है ट्रैक्टर की लिफ्ट होती है, उसकी कैपेसिटी होती है जो कि ट्रैक्टर का जो यूजर मैनुअल होता है उसके ऊपर लिखी होती है। अगर उस कैपेसिटी के अंडर में कोई इंप्लीमेंट यानी कि मान लीजिए आपके ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 20 क्विंटल की है, एंड आपने मान लीजिए ट्रैक्टर के पीछे कोई भी अगर 5 6 7 10 क्विंटल तक का कोई इंप्लीमेंट जोड़ा है, ट्रैक्टर उठा नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है। तो इसके दोस्तों कई सारे कारण होते हैं, तो एक एक करके आपको मैं सारे कारण बताऊँ। सबसे पहला दोस्तों कारण हो सकता है कि ट्रैक्टर के अंदर जो प्रेशर वोल्व है वो दोस्तों अगर लूज़ है, प्रेशर वोल्व है जो वो अगर ज़्यादा खुला हुआ है, तो उस कंडीशन में मेनली लिफ्ट है जो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती। प्रेशर वोल्व दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपके ट्रैक्टर के अंदर अगर डबल डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसमें प्रेशर वोल्व बाहर की तरफ दिया होता है। अगर ट्रैक्टर के अंदर डबल डिस्ट्रीब्यूटर इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिया हुआ तो आगे जो लिफ्ट सीट के पास लिफ्ट अप होता है उसके अंदर होता है ये प्रेशर वोल्व। बट मेनली अगर डिस्ट्रीब्यूटर है उसी में ये दिक्कत ज़्यादा आती है। जैसे कि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर दिया है यहाँ पर ये देखिए 13 नंबर का नट है, यहाँ पर इस साइड जो ये 13 नंबर का ये नट दिया होता है। मोस्टली सभी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सेम यही नट होता है। इस नट को जब आप खोलेंगे तो उसके नीचे एलन की बोल्ट होगा, एलन की बोल्ट होगा। उस एलन की बोल्ट को अगर आप टाइट करेंगे तो क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, एंड अगर वो बोल्ट लूज हो जाएगा तो क्या ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक प्रेशर वॉल्व है जो वो खुला रहेगा, यानी जल्दी खुल जाएगा, यानी कि ट्रैक्टर का जो पंप है, हाइड्रोलिक पंप है, वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अपनी पूरी ताकत लगाने से पहले वो प्रेशर वाल्व खुल जाएगा, जिससे क्या है कि जो लिफ्ट है वो उठ नहीं पाएगी। तो ये आपको प्रेशर वॉल्व जरूर से चेक करना है। मेनली यही प्रॉब्लम होती है ट्रैक्टर्स के अंदर कि यहाँ पर जो एलन की बोल्ट होता है प्रेशर वॉल्व का, वो अगर ज़्यादा लूज हो जाए तो उस कंडीशन में भी ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर लिफ्ट सही से उठ नहीं पाती। पूरी जो ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी ट्रैक्टर का पंप उठा नहीं पाता है। तो आपको इसे खोल के चेक कर लेना है। उस एलन की वाला बोल्ट है उसकी एक या फिर सिर्फ 2 चूड़ी बाहर होनी चाहिए, बाकी पूरा कसा हुआ होना चाहिए, तो ट्रैक्टर के जो हाइड्रोलिक पंप है प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर दोस्तों आपने ये भी चेक कर लिया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली जो बोल्ट है प्रेशर वॉल्व का वो कसा हुआ है, फिर दोस्तों आपके ट्रैक्टर के अंदर फिल्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जो ट्रैक्टर होता है दोस्तों जो हाइड्रोलिक ऑयल उठाता है वहाँ पर क्या है एक फ़िल्टर लगा होता है, जो ये गियर ऑयल होता है उस चैम्बर के अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है। वो फ़िल्टर क्या है ज़्यादा समय के बाद, यानी ट्रैक्टर अगर 5 6 साल 10 साल पुराना हो गया, फिर गियर ऑयल है वहाँ पर जो गंदा तेल आ गया, किसी वजह से कोई कचरा वगैरह आ गया गियर ऑयल के अंदर, तो वो जब हाइड्रोलिक फ़िल्टर वहाँ से ऑयल उठाता है तो उस फिल्टर के अंदर कचरा फंस जाता है, जिससे क्या हाइड्रोलिक फ़िल्टर को प्रॉपर ऑयल नहीं मिलता है, तो वो लिफ्ट है प्रॉपरली उठा नहीं पाते हैं। तो आपको अपने ट्रैक्टर के अंदर जो फिल्टर होता है, हाइड्रोलिक फिल्टर होता है जो गियर ऑयल के अंदर होता है, उससे आपको चेक करवाना है। जैसे स्वराज ट्रैक्टर है मेरा, इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए इस जगह दिया हुआ है, देखिए इस जगह नीचे ये देखिए, जैसे कि देखिए ये जो पाइप जा रही है नीचे, ये देखिए हाइड्रोलिक फिल्टर जो गियर ऑयल जो होता है उठाता है, तो यहाँ से फिल्टर होकर ऑयल है जो पंप तक जाता है। तो इस फिल्टर के अंदर भी कई बार क्या कचरा आ जाता है। आपका ट्रैक्टर हाइड्रोलिक ऑयल है जो पुराना हो चुका है, अगर आपने अपने ट्रैक्टर से कोई अलग कोई दूसरे ट्रैक्टर की या फिर कोई ख़राब गियर ऑयल वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली उठवाई है हाइड्रोलिक पंप से, तो उस कारण क्या है आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है फिर गियर ऑयल होता है उसमें कचरा आ जाता है, तो वो कचरा जो आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल का फिल्टर होता है उसमें फंस जाता है, जिस कारण क्या होता है ये ब्लॉक होने के कारण जो है प्रॉपरली हाइड्रोलिक का आपके ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक पंप है प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो मेनली दोस्तों ये 2 ही रीज़न होते हैं अगर ट्रैक्टर की लिफ्ट है जो हैवी इंप्लीमेंट को नहीं उठा पा रही है। अगर आपके ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक पंप सही है तो मेनली ये 2 ही रीज़न होंगे। अगर हाइड्रोलिक पंप के अंदर कोई दिक्कत होगी फिर दोस्तों आप चाहे फिल्टर चेक कर लीजिए, प्रेशर वॉल्व चेक कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। फिर अगर हाइड्रोलिक पंप के अंदर कोई दिक्कत होगी, इसके अलावा दोस्तों ट्रैक्टर की जो लिंक होती है वहाँ पर ये देखिए 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, देखिए 1 2 3। कई ट्रैक्टर के 2 पॉइंट्स होते हैं, कईयों के अंदर 3 पॉइंट्स दिए होते हैं। जैसे मेरा स्वराज ट्रैक्टर इसके अंदर 3 पॉइंट्स है, एंड कंपनी जो है बीच वाले पॉइंट के अंदर इसे लगा के देती है। तो अगर आप इस बीच वाले पॉइंट से इसे अगर इस वाले पॉइंट के अंदर जहाँ से हम इंप्लीमेंट जोड़ते हैं उसके पास वाले पॉइंट के अंदर जो लिफ्ट की ड्रॉ बार ऐसे लगा देंगे तो क्या लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि लगभग 2 क्विंटल तक फ़र्क पड़ जाता है। तो आप ये चीज़ भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो मेनली दोस्तों यही कारण होते हैं कि अगर हाइड्रोलिक पंप है जो प्रॉपरली इंप्लीमेंट भारी इंप्लीमेंट को नहीं उठा पा रहे, तो अगर दोस्तों ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप के अंदर भी प्रॉब्लम होगी फिर दोस्तों ये तरीके आपको कोई काम नहीं आएंगे, आपको हाइड्रोलिक पंप का ही काम करवाना पड़ेगा। बट आप इन 2 चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है ट्रैक्टर के अंदर यही प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।